तो हमारा कहना यह है कि वृंदावन बिहारी लाल की कुछ ऐसी कृपा हो गई। व्यास जी हमारे स्तर पर जब लोग पहुंच जाते हैं तो पोल में घुस जाते, जनता की चिंता नहीं करते। ये प्रभु की इच्छा ही तो है कि हम यहाँ तक आ गए, आपके बीच में आ गए, ये सोच लिया। तो हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में गरीबी और बेरोजगारी दूर कैसे हो, और वो एक ही तरीका समझ में आया। 5 बिंदु हमने रखे हैं उस संगठन के माध्यम से किसान नौजवान मंच में। यदि समझ में आए तो हाथ उठाना, 1-2 मिनट में बात पूरी हो जाएगी, फिर हम भागवत सुनेंगे सभी। एक तो ये हम चाहते हैं कि हमारा ये पृथक राज्य बन जाए चंबल के नाम से। उसमें 7 जिले उत्तर प्रदेश के हैं, 7 जिले मध्य प्रदेश के हैं, 7 जिले राजस्थान के हैं। ललितपुर, झांसी, जालौन, औरैया, इटावा, आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा, जिसमें वृंदावन बिहारी लाल का जहां जन्म हुआ। मथुरा वो जन्म स्थली है, ये उनकी कर्म स्थली है। और दूसरा भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया। और राजस्थान में है धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, बूंदी और कोटा। इतने जिले मिलाकर के हमारे रोटी बेटी के संबंध भी हैं। आप में से किसी की रिश्तेदारी गोरखपुर, बलिया में है क्या? नहीं है ना। लेकिन भिंड, मुरैना में गली होंगी, धौलपुर तक होंगी, आगरा में होंगी, झांसी में होंगी, जालौन में होंगी, औरैया में होंगी। ये बहुएं बेटियां होंगी बालन की, यहाँ की लड़कियां उधर होंगी। लेकिन झाबुआ में और बस्तर में कोई रिश्तेदारी भिंड की नहीं होगी, धौलपुर की कोई रिश्तेदारी जैसलमेर और बाड़मेर में नहीं होगी। तो हमारे रोटी बेटी के संबंध इस क्षेत्र में 21 जिलों में 6 करोड़ की आबादी है, 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है। अगर ये हमारा राज्य चंबल राज्य के नाम से बना दिया जाए इन जिलों को काट करके, तो हमारा विकास इस क्षेत्र का हो सकता है। क्यों हो सकता है? इसलिए हो सकता है कि हमारा बजट होगा अलग से, हमारी कोर्ट होगी, हमारी पुलिस होगी, सारे सिस्टम होंगे, गवर्नमेंट के 56 डिपार्टमेंट यहाँ कार्यरत होंगे, तो नौजवानों को नौकरियां भी मिलेंगी। इसलिए हमें इस पर लड़ाई सबको मिलकर के लड़नी चाहिए। कृपा है वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरी मांग है कि ये क्षेत्र हमारा हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है। चंबल में, जमुना में, आसन में, क्वारी में, सिंध में, पहुज में, कूनों में हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है। सरकार उद्योग धंधे तो लगाती है दिल्ली में, कलकत्ता में, पूना में, हैदराबाद में, सूरत में, बड़ौदा में, अंकलेश्वर में, लेकिन वो अच्छी जमीन पे। अच्छी जमीन जब कम हो जाएगी तो कृषि का रकबा घटेगा, गल्ला भी कम होगा, तो आबादी इतनी बढ़ रही देश की, गल्ला कहां से आएगा? इसलिए ये खराब जमीन जो हमारे यहाँ पड़ी है, यहाँ उद्योग धंधे लग जाए तो जो हमारे नौजवान दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत नौकरी करने जाते हैं, वो यही नौकरी भी कर सकते हैं, अपने माता पिता की सेवा भी कर सकते हैं। इसके लिए भी हम सबको लड़ाई लड़नी है। तीसरी बात यह है, किसी क्षेत्र का विकास होता है प्राकृतिक संपदा से। प्राकृतिक संपदा हमारे यहाँ प्राकृतिक संपदा, जैसे छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया, वहां लोहा है, तांबा है, जस्ता है, झारखंड में कोयला है, और अपने देश से बाहर देश है दुबई, अभी बगल में ही है, ज्यादा दूरी नहीं है, 5 घंटे की यात्रा हवाई जहाज से होती है। और उस दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा जैसी बहुत टावर बना हुआ है, और इतना एयरपोर्ट पे उतरोगे तो लगेगा हम स्वर्ग में आ गए। क्यों विकास हुआ? कि वहां मिट्टी का तेल, डीजल और पेट्रोल निकल गया, उससे बेच करके उन्होंने अपना पैसा बना लिया। हमारे यहाँ प्राकृतिक संपदा के रूप में यमुना का रेत है, चंबल का रेत है, सिंध का रेत है, क्वारी का रेत है, लेकिन एक मुट्ठी रेत अगर कोई उसमें से भर लेगा तो उस पर मुकदमा हो जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? जब नदी बाढ़ में आती है तो बर्बादी किसकी होती है? आपकी खेती बर्बाद होती है, आपके बच्चे बर्बाद होते हैं, आपका नुकसान होता है। इसलिए इस रेत को खोलने के लिए भी संघर्ष अपनों को करना चाहिए कि रेत खोलिए, 100 ट्रैक्टर गांव में रखे हुए, जिनसे नौजवान अपना काम करेंगे, बाजार में बेच करके अपना पैसा बनाएंगे। यह होना चाहिए। अगला मुद्दा है गौ अभ्यारण्य का। चीता लॉयन सफारी बनी, चीता सफारी बनी कूनो पालपुर में। चीता सफारी और लायन सफारी से ज्यादा जरूरी था कि गौओं की सफारी बनती। गौ सफारी की आवश्यकता है, क्योंकि गौ माता में जहां 33 करोड़ देवताओं का निवास होता है, नंद बाबा के 1 लाख गौएं थी, भगवान कृष्ण उनकी सेवा करते थे, और आज वही गौ माता
जिसमें भगवान का वास है, वो सड़कों पे घूम रही है, रोड पे एक्सीडेंट हो रहे, बर्बाद हो रही गौ माता, और किसान भी हमारा दुखी है। किसान क्यों दुखी है? आज पारा इतना ज्यादा परेशान नहीं कर रहे, ज्यादा से ज्यादा ये गौएं परेशान कर रही। क्यों कर रही? कि 5 बीघा खेत है, किसी पे 2 बीघा खेत है। महाराज, अगर वो 2 बीघा खेत में गौएं घुस गई, 50 गौएं और 100 गौओं के टोल है। अभी हम आए थे तो यहाँ टोल बैठा है गौओं का बहुत बड़ा। अगर वे गौएं घुस जाए घर में तो 2-5 बीघा खेत तो एक सरबट्टा में खत्म कर देंगी। अब ये गऊ खेत चल जाएगी, गऊ को हाँक रहे तो पाप पड़ रहा है, और नहीं हाँक रहे तो बच्चे भूखों मर रहे। बोलो कितना बड़ा संकट है किसान के सामने। इसलिए गौ सफारी बननी चाहिए, इस पे भी जोर लगाएंगे। सीता सफारी 748 वर्ग किलोमीटर के अंदर है। सीता सफारी पूना पालपुर के अंदर 748, 25 लाख हेक्टेयर जमीन में सरकार गौशाला खोलती है। गौशाला में पैसा खर्च करते हो और गौ सफारी बना दो, उसमें पैसा उल्टा मिलेगा सरकार को। दूध का उत्पादन बढ़ेगा, कंपोस्ट की खाद, गोबर की खाद तैयार हो सकती, 3 लाख 1000 करोड़ का कंपोस्ट तैयार हो सकता है। और गौमूत्र आयुर्वेद में अमृत है, उसके प्लांट लग सकते हैं। एक बार सरकार का पैसा लगेगा और लंबे समय तक आजीवन उससे पैसा प्राप्त होगा। गौ माता का आशीर्वाद भी यमुना चंबल की माटी के लोगों को मिलेगा। कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा भी हमने रखा है, इसलिए कि संगठन से कर्मचारी जुड़ेगा। ओल्ड पेंशन और अगली मांग जो रखी है आखिरी, वैसे तो क्षेत्रीय मुद्दे भी अभी जोड़ेंगे, 20 सूत्री कार्यक्रम होगा आगे चल के। ये समय लगेगा 2, 4, 5, 10 साल का, लेकिन हिम्मत मत हारना। उत्तराखंड राज्य बन सकता है, छत्तीसगढ़ बन सकता है, झारखंड बन सकता है, हरियाणा बन सकता है, तेलंगाना बन सकता है, तो चंबल राज्य भी बन करके रहेगा यदि आप सबका सहयोग मिला। और आखिरी बात है, इस क्षेत्र में चंबल यमुना की माटी के लोगों ने इस देश के सनातन को बचाने के लिए, सनातन बचता नहीं, 1000 साल तलवार चलाई है यहाँ के क्षत्रिय समाज के और अन्य समाज के लोगों ने मिलकर के। महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी में युद्ध करने के लिए गए तो यमुना चंबल की माटी के लोगों ने, हजारों लोगों ने अपने प्राण देकर के इस देश के सनातन को बचाया है। आज हम प्रेम पूर्वक भागवत सुन रहे हैं, ये हम नहीं सुन पाते। 16 हजार रानियों ने जौहर कर लिया सनातन को बचाने के लिए। तो हम चाहते हैं कि अब वो माहौल तैयार हो गया। राणा सांगा भी उस बात के लिए चिंता कर रहे थे उस समय। उन्होंने कहा था कि इस देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन उस समय की परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, मुगलों का शासन था। लेकिन आज अनुकूल होने के बाद ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये आवाज भी यमुना चंबल की माटी के लोगों के द्वारा उठनी चाहिए। ये सब बातें यदि आपकी समझ में आई हो तो हाथ उठा करके समर्थन करिए, और नहीं आई हो तो मना कर देना, हम अपने घर को काम करेंगे। तैयार हो सवेरे? माताएं बहनें तैयार? तुम तो नहीं गत्ते न करे तो लगाओ गुलका, जाओ मिलने कहिए तोमर साहब ने, विधायक जी ने, पहुंचो मां, ठीक है। और आप लोग भी, हमारी आईडी है कुंवर रविंद्र सिंह भिड़ोसा के नाम से, कुंवर रविंद्र सिंह भिड़ोसा, रविंद्र सिंह तोमर नहीं, उस पर रविंद्र सिंह भिड़ोसा। भिड़ोसा गांव है जो पुराना हमारा पुरखों का, उसके नाम से हमारी आईडी है फेसबुक की। नौजवानों से कहना है सभी से कि उसको नोट करो, और जब भी कोई कार्यक्रम का वीडियो आता है उसको इतना शेयर करो मोबाइल पे कि आपको पूरे भारत सरकार को समझ में आ जाए कि चंबल यमुना के लोग अब जाग गए हैं, अब मानने वाले नहीं हैं। ये मगर पाल लिए, मगर का दूध दे रहे, क्या दे रहे, ये खाए जाते लोगों को, परेशान है आदमी। कितने लोग खा लिए मगर ने। ये रेत खुल जाए नहीं के काम तो भी मिलेगा लोगों को, गरीबी तो भी मिटेगी इस क्षेत्र की। और अंत में मैं कह रहा हूं, तन समर्पित और मन समर्पित, तन समर्पित और मन समर्पित, और ये जीवन समर्पित। यमुना चंबल और इटावा की माटी, मैं चाहता हूं तुझे कुछ और दूं, मैं चाहता हूं तुझे कुछ और दूं। यही कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार भागवत मंच को साष्टांग प्रणाम करता हूं, व्यास जी को भी नमन करता हूं, संत समाज को नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत सारी त्रुटियां भी हो जाती हैं मानव जीवन में, लेकिन हम अब कुछ नहीं कर रहे, जो कुछ भी है वो परमात्मा कर रहा है। हमें जीवन में जो प्राप्त होना था उससे कई गुना ज्यादा प्राप्त हो गया है, हम संतुष्ट हैं। पूरे देश की संपत्ति हमें मिल जाए तो भी संतुष्टि नहीं होगी, और पूरे देश के पद मिल जाए
तो भी संतुष्टि नहीं होगी, लेकिन संतुष्टि जो तब होती है जब भगवान की कृपा होती है। गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। इसलिए हमने संसार को अपना मान लिया। हम महाराज जी के पास पहुंच गए थे, 1 साल तक कहते रहे बराबर कि हमें तो बाबा बनने तुम्हारी तरह। इन्हें कही नहीं, नर सेवा नारायण सेवा, ये कह करके महाराज जी ने पुनः हमें भेजा है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, भागवत को प्रणाम करता हूं।